हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 7 की जानिब। हमारे लेसन नंबर 7 का जो पहला टॉपिक है कैन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैन है क्या, कैन की मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन। कैन हम कहाँ यूज करते हैं, कैन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। और अक्सर आपने ये देखा है कि बुक्स के अंदर कैन का ज़्यादा यूज़ होता है, टॉकिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के हर चीज़ पे कैन आता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि कैन है क्या, कैन की मीनिंग क्या है। कैन की मीनिंग है सख्ता। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सख्ता आए, सख्ती आए या सख्ते आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, इसमें सख्ता आ रहा है। मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, इसमें सख्ती आ रही है। वो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, इसमें भी सख्ते आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये कैन की मीनिंग आपको समझ में आई होगी। ये बताता है, कैन बताता है एबिलिटी और परमिशन। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है कि एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ये सलाहियत जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहूं कि आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। तैरना जो है ये इसकी सलाहियत है, ये इसका टैलेंट है। जो ये बता रहा है ये इसकी एबिलिटी है। ठीक है, आई कैन स्विम, आई कैन फ्लाई एरोप्लेन, ये क्या है, इसकी एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी है। अब हम आते हैं परमिशन। परमिशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन मीन्स इजाजत। जैसे कि हमें एक सेंटेंस बना लेते हैं उर्दू में ही, फिर उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो हम उर्दू में एक सादा सा टेंस बना लेते हैं, कैन आई गो टू कराची, कैन आई गो आउटसाइड, मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें सकता आ रहा है। ये हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं कि मैं बाहर जा सकता हूँ। आप अपने फॉर एग्जाम्पल आप अपने अब्बू से पूछ रहे हैं, अपनी वालदा से पूछ रहे हैं कि मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड। ठीक है, अब हम आते हैं सेंटेंस की जानिब जो एबिलिटी का है। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ये क्या जाहिर कर रहा है, ये एबिलिटी जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है, किसकी एबिलिटी जाहिर कर रहा है, उसकी मीन्स के सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स, अब सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं, आई, वी, ही, शी, इट, वन, दे, दोज, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आई की जगह ही भी यूज करते हैं। ही कैन स्विम, ही कैन स्लिप, ही कैन फ्लाई एरोप्लेन, ही कैन walk, he can beat, he can use mobile, he can hit sixes easily। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नाउन, सब्जेक्ट की जगह हम नाउन यूज करेंगे क्योंकि वो भी सब्जेक्ट ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम शाहिद आफरीदी की मिसाल ले लेते हैं। शाहिद आफरीदी जो है बड़े छक्के लगा सकता है। शाहिद आफरीदी खैर अब तो रिटायर हो गया। अब हम आसिफ अली की बात करेंगे। आसिफ अली बड़े छक्के लगा सकता है। आसिफ कैन हिट बिग सिक्सेस, हिट बिग सिक्सेस। इसका हम सवाल पूछेंगे तो कैसे जाने कि वो क्रिकेट खेल सकता है कि नहीं। हम ये कैसे जाने कि जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये चीज कर सकता है या नहीं, वो चीज ये कर सकती है या नहीं, वो ये कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। यस आई कैन प्ले क्रिकेट, यस आई कैन प्ले क्रिकेट। अब इसका अगला क्वेश्चन है, कैन यू गिव अस सम टाइम, क्या आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं हमें, या हमें आप कुछ वक्त दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक और सेंटेंस बना लेते हैं, कैन ही सी दिस ब्यूटीफुल वॉच, क्या वो खूबसूरत घड़ी देख सकता है। यह था हमारा छोटा सा टॉपिक कैन के हवाले से। उम्मीद करता हूं आपको कैन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुड। आपने अक्सर ये बुक्स के अंदर देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा कुड। आप परेशान होंगे
आप परेशान होंगे ये सुन के कि कुड की मीनिंग क्या है, कुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कुड की मीनिंग नहीं उनको पता होता, इनका कुड का यूज़ नहीं पता होता कि कुड कहाँ यूज़ होता है, किस लिए होता है। तो ये भी कैन की जो है ये सेकंड फॉर्म है। कैन हमने अभी पढ़ा कि कैन मीन सकता, सकती, सकते, ठीक है। अब इसकी मीनिंग है सकते थे, सकता था, सकती थी। ऐसे सेंटेंस के जिसमें ये आए, सकते थे, सकता था, सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, वो यार कुछ कह भी तो सकते थे, वो यार कुछ कह भी तो सकते थे। अब सेकंड हम बना लेंगे उर्दू में ही कि यार वो गांव जा भी तो सकता था, कि वो गांव जा भी तो सकता था। अब ये जो सकता था आ रहा है ये क्या है, कुड है। हम इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सकती थी। उर्दू में हम सेंटेंस बना लूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। सकती थी, यार मैं वहां जा सकती थी, यार मैं वहां जा सकती थी। अक्सर हम फ्रेंड से ऐसे ही कहते हैं, ऐसे इसी तरीके से बात करते हैं अपने फ्रेंड से भी। तो यार मैं वहां जा सकती थी, यार मैं वहां जा सकती थी। जो सकती थी आ रहा है वो क्या है, कुड। ये कैन की जो है सेकंड फॉर्म है, कैन की सेकंड फॉर्म है। अब इसका हम एक सेंटेंस बना लेते हैं एबिलिटी वाला। कैन में क्या आ रहा था, एबिलिटी और परमिशन शो करता था, ठीक है। अभी कुड में भी यही होगा, सेम होगा, क्योंकि ये कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है, तो सेम ही इसकी जो है क्वालिटी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एक क्वेश्चन, सेंटेंस है हमारा, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ सकता था। जब मैं जवान था तो मैं तेज भाग सकता था, या तेज भाग सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड है वो है व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वॉज वेरी जीनियस। जब मैं स्कूल में था तो मैं समझदार था। जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वॉज वेरी जीनियस। जब मैं स्कूल में था तो मैं समझदार था। अब हम आते हैं परमिशन की जानिब। अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं कि कुड का जो है परमिशन वाला सेंटेंस कैसे बनाए, कुड का जो है परमिशन वाला सेंटेंस कैसे बनाए। एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग। माजरत ख्वाह हूं, मैं कुछ कह भी तो सकता था, मैं कुछ कह भी तो सकता था। मैंने स्टार्टिंग में सेंटेंसेस बनाए कि मैं यार वहां जा भी तो सकता था, मैं वहां जा भी तो सकता था। आप परमिशन ले रहे हैं ना, मैं यार वहां जा भी तो सकता था, मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकता था, अगर वो परमिशन देता, अगर वो परमिशन देता। अब ये ऐसा मतलब कि ऐसा वो जो आ रहा है कॉन्सेप्ट कि वो परमिशन देता तो मैं जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के अंदर हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल पानी पीने जाना है। हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, व्हेन आई वॉज इन क्लास कुड आई गो फॉर ड्रिंक वाटर। जब मैं क्लास में था तो मैं पानी पीने के लिए जा सकता था, पानी पीने के लिए जा सकता था। पानी पीने के लिए जो जरूरी है तो वो तो हम क्लास में टीचर से परमिशन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुड। सबसे पहले हम समझेंगे कि शुड क्या है, शुड की मीनिंग क्या है। शुड की मीनिंग है चाहिए। वो सेंटेंस जिसमें चाहिए आया हो या आता हो, शुड, चाहिए, ठीक है। अब चाहिए बेसिकली शुड हम वहां यूज करते हैं हम किसी को जब एडवाइस दे रहे हों। एडवाइस मीन्स राय देना, हम किसी को राय दे रहे हों। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस है इंग्लिश में, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए या कहना मानना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शुड यू गो देयर। शुड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, शुड का क्या है, ये सवाल है। ये एक सिंपल टेंस था, ये सवाल है, ठीक है। ये मैं एडवाइस ही दे रहा हूं पर सवाल है, ठीक है। शुड यू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब आप ये भी तो पूछ सकते हैं, शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। अब इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए या आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुडेंट गो देयर। शुडेंट जो है
शुड नॉट है, कॉन्ट्रैक्शन है शुड नॉट, ठीक है। शुड की जो है शुड नॉट, ठीक है। हमारा जो सेंटेंस था यू शुडंट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो सेंटेंस जिसके अंदर चाहिए आए वो किस लिए होता है, बेसिकली वो एडवाइस के लिए होता है, हम किसी को राय दे रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कैन, कुड, शुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।